अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम स्ट्रिंग फंक्शंस को कंप्लीट किया था, जिसमें हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन था वो था len फंक्शन, यानी कि लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दोबारा से वो डेफिनेशन रिवाइज़ करवा दूं जो स्ट्रिंग फंक्शन की थी, कि स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा और इसका आंसर स्ट्रिंग भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। लेकिन इसके बरक्स जो न्यूमेरिक फंक्शन है वो एप्लीकेबल होगा न्यूमेरिक के ऊपर और उसका आंसर सिर्फ न्यूमेरिक ही होगा। स्ट्रिंग फंक्शन का आंसर न्यूमेरिक कैसे होता है यही जानने के लिए हमने पढ़ा था len फंक्शन फर्स्ट पे। लेंथ फंक्शन सिंपली ए गिवन स्ट्रिंग की जो कंप्लीट लेंथ है, कितने कैरेक्टर हैं वो शो करेगा, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर और जो हमारे डॉट्स हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर हैं, वो भी ऐड होंगे। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी पाकिस्तान की और उसकी जो लेंथ आई थी वो थी 8 कैरेक्टर, सिंपल लिखा आया था 8। उसके बाद वैल फंक्शन जो किसी भी गिवन स्ट्रिंग में वैल्यू को डिस्प्ले करता था, और उस सूरत में कि जब वैल्यू जो है उस स्ट्रिंग में सबसे पहले मौजूद होती थी। अगर वो सबसे पहले मौजूद नहीं है तो वहाँ पर आंसर जो था वो 0 आता था। इसके बाद मिड फंक्शन जो किसी भी स्ट्रिंग के रिक्वेस्टेड पार्ट को, यानी कि मिड में आप कह सकते हैं, मिड या आगे पीछे जिस भी रिक्वेस्टेड पार्ट को आप चाहें प्रिंट करवा सकते हैं। इसी के साथ के एक और फंक्शन थे राइट और लेफ़्ट, इसका मैं तस्करा पहले करूँगा। राइट फंक्शन का काम था राइट साइड से जो करैक्टर थे उनको प्रिंट करवाना, और लेफ़्ट फंक्शन का काम था लेफ़्ट साइड से जो करैक्टर थे उनको प्रिंट करवाना। इसी निस्बत से जो मिड फंक्शन था उसका मकसद था कि वो कहीं से भी दाएं या बाएं जहां से आप चाहें करैक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद स्पेस फंक्शन था जिसका मकसद स्पेस लेना था, और लास्ट में जो हमारे पास फंक्शन था वो था cher फंक्शन जो किसी भी इंटीजर का जो आस्की करैक्टर था उसको प्रिंट करवाता था। इसके बाद हमने डेफिनेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। फंक्शन दैट वी राइट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एंड आर जनरली used to perform an operation that will be needed numerous of time in a program. In basic, user-defined functions are referred to as procedures, similarly to sub-procedures, except function procedures return one value. यहाँ तक कि डेफिनेशन में जो बात सबसे अहम है वो ये है कि ये यूज़र डिफाइन फंक्शन यूज़र डिफाइन नहीं करता बल्कि प्रोग्रामर करता है। यूज़र तो वो पर्सन होता है जो सिर्फ यूज़ करता है। यहाँ पर उसको यूज़र डिफाइन फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रोग्रामर इसको यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकता है, इस निस्बत से इसको यूज़र डिफाइन फंक्शन कहा गया है। जो बिल्ट इन फंक्शन था वो प्रोग्रामर नहीं बनाता, वो डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज ने डिज़ाइन किए हैं, और उसी से रिलेटेड वो उसने प्रोग्रामिंग जो टेक्निक्स थी उस बेसिक लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज की, उसमें उसका एज अ पार्ट या लाइब्रेरी उसने उसको ऐड कर दिया है। तो ये बात जहन में रखनी है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन जनरेट करता है? प्रोग्रामर। और लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन कौन डिज़ाइन करता है? डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। इसके बाद इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं जो इंशाल्लाह मज़ीद समझने में आसानी देगी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या चीज़ है। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर लाइन नंबर 10 पे जो प्रोग्राम है उसकी लाइन नंबर 10 पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है रैम, यानी कि रिमार्क्स। रिमार्क्स सिंपली कोई भी नॉन प्रिंटिंग वैल्यू होती है जो एग्जीक्यूट नहीं होती, उसको कंपाइल नहीं किया जाता, तो उसने यहाँ पे रैम लिखा है और आगे कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब क्या कि सिंपल, क्योंकि रिमार्क्स तो वैसे ही जो है एग्जीक्यूट नहीं होते, कंपाइल नहीं होते, तो यहाँ पर इसकी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे लिखा हुआ है कि DEF x y इज़ इक्वल y पावर 3 प्लस y रेस्ट पावर 2 और डिवाइड बाय y। यूज़र डिफाइन फंक्शन को आप किसी भी
प्रोग्राम में जितनी मर्ज़ी मरतबा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है। और इसका जो डेवलपर है वो कौन है? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो उस तरह से यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन बना सकता है। अब यहाँ से जो यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन हमें नज़र आ रहा है लाइन नंबर 20 में, उसमें सबसे पहले DEF, ये उसका साइंटेक्स है कि सबसे पहले DEF लिखा जाएगा। FN इनके यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन, FN जो है DEF FN, इसका मतलब क्या है? यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन, इनके डिफ़ाइन फंक्शन। उसके बाद उस फंक्शन का नेम होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DEF FN, और जो फंक्शन का नाम है वो है X। और अंदर जो है उसके बाद ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो है y, यानी कि जो उसको वैल्यू पास होगी, यानी कि इस x फंक्शन को जो वैल्यू y दी जाएगी वो उसका क्या करेगा, वो आगे लिखा हुआ है। इस फंक्शन को जब भी कोई वैल्यू यानी कि y की सूरत में दी जाएगी तो वो पहले उस वैल्यू की पावर 3 लेगा, फिर उस वैल्यू की पावर 2 लेगा, उन दोनों को ऐड कर देगा और लास्ट पे उसको उस वैल्यू से जो उसको गिवन थी उससे डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन का नाम x है और y सिर्फ एक लफ्ज़ है, जिस तरह हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा आएगा उसको फ़लाँ चीज़ दे देना। ठीक है, तो ये समझाने के लिए कि मुझे उस बंदे का पता नहीं है कि वो कौन है और उसको क्या चीज़ देनी है, तो हम वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फ़लाँ बंदा आएगा उसको फ़लाँ चीज़ दे देना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक फ़ंक्शन है x, उसका नाम है, कोई प्रॉपर नाम नहीं है, फ़र्ज़ी नाम है, और उसको जो वैल्यू दी जा रही है वो क्या है? y। और वो क्या करेगा उस दी गई वैल्यू यानी कि y के साथ कि उसका एक मरतबा उसकी रेज़ टू पावर उसकी 3 लेगा, उसकी पावर 3 टाइम लेगा, और फिर एक मरतबा उसकी पावर जो है वो 2 टाइम लेगा, उन दोनों को ऐड कर देगा और जो आंसर आएगा उसको जो गिवन नंबर था उससे डिवाइड कर देगा। अब हम लाइन नंबर 30 पे देखते हैं कि इनपुट एंटर एनी 2 नंबर AB। अब यहाँ पर यूज़र को स्टेटमेंट मिल रही है कि उसने 2 नंबर एंटर करने हैं और वो नंबर किस में सेव होंगे? वेरिएबल A एंड B में। आप 2 वेरिएबल ले सकते हैं और ये जहन में रखिएगा कि उनके दरमियान यहाँ पर कोमा इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद लाइन नंबर 40 पे लिखा हुआ है कि C इज़ इक्वल DEF FN X, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्रेसेस में A और प्लस DEF FN X और ब्रेसेस में B। अब ये C क्या करता है? C ये करता है कि जो उसके पास फंक्शन था X के नाम से, जब उसको A की वैल्यू दी जाएगी तो वो क्या करेगा? वो वही वैल्यू उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, वही टास्क उसके ऊपर परफॉर्म करेगा जो लाइन नंबर 20 में लिखा हुआ है। इसके बाद DEF FN X फंक्शन, जो X फंक्शन है, जब उसको B की वैल्यू मिलेगी तो वो उस B की वैल्यू के साथ कौन सा काम करेगा? वो काम करेगा जो लाइन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि वो उस B की वैल्यू की पावर 3 टाइम लेगा प्लस B की पावर 2 टाइम लेगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद B की वैल्यू से सिंपली डिवाइड कर देगा। और लाइन नंबर 50 में वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो मौजूद है C में, और उसके बाद प्रोग्राम को एंड हो जाना चाहिए एंड स्टेटमेंट के साथ। अब देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में जो हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। यूज़र को मैसेज लिखा हुआ आया एंटर एनी 2 नंबर, तो उसने वैल्यू जो एंटर की हैं वो है 4 एंड 5। अब 4 जो वैल्यू है वो A की है और जो 5 वैल्यू है वो है B की। अब हम देखते हैं कि A की वैल्यू के साथ क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 40 में कि DEF FN X A, यानी कि उस फंक्शन X को वैल्यू कौन सी दी जा रही है। अब उस वैल्यू का प्रॉपर नेम हमारे पास मौजूद है, वो है A। पहले हमारे पास प्रॉपर नेम नहीं था, वहाँ पर लिखा हुआ था Y। तो अब हम यही जहाँ पर A आना था, जिस तरह आपने अक्सर मैथ में किया होता है क्वेश्चन कि वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और तमाम प्रोसीजर वही रहता है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि हम Y वाले फंक्शन में Y की जगह 4 पुट कर देते हैं। तो हम देखते हैं जी लाइन नंबर 20 में हम y की जगह 4 पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जब हमने DEF FN X y की जगह a की वैल्यू पुट की तो आगे जो हमारे पास है वो क्या बनेगा? a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 डिवाइड a। तो a की वैल्यू है 4 रेज़ टू पावर 3, वो मेरे ख्याल से 64 आएगा, प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 वो आएगा 16। तो अब उन दोनों को 64 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80। और 80 को हम डिवाइड y, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो y नहीं वो a है, तो a से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 80 डिवाइड 4
तो आंसर आएगा 20। इसी तरीके से लाइन नंबर 40 में दोबारा देखें कि जब उसने DEF FN X विद वैल्यू A कर लिया तो अब वो क्या परफॉर्म करेगा, DEF FN X विद वैल्यू B, यानी कि वो यही सारा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा B की वैल्यू के साथ। तो दोबारा हम चलते हैं लाइन नंबर 20 पे कि वहाँ पर फंक्शन में क्या दिया गया है। फंक्शन में ये है कि जब DEF FN X फंक्शन को कोई वैल्यू मिलती है तो वो उस वैल्यू की पहले पावर 3 लेता है, फिर पावर 2 लेता है और दोनों को प्लस करता है और उसी वैल्यू से डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास जो अब वैल्यू है वो है B की, यानी कि 5। तो 5 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास आएगा 125 प्लस 5 रेज़ टू पावर 2 यानी कि वो हमारे पास आएगा 25। तो 125 प्लस 25 क्या आएगा आंसर हमारे पास 150। तो अब हम उसको डिवाइड करेंगे उस वैल्यू से जो उस फंक्शन को दी गई थी, यानी कि B की वैल्यू। तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो 150 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30। तो पहली फंक्शन जो था DEF FN X A उसका आंसर आया था 20 और जो सेकंड फंक्शन था DEF FN X B उसका आंसर आया है 30। तो 20 प्लस 30 हमारे पास आंसर क्या आया है 50। और ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट है जो हमने परफॉर्म की है यूज़र डिफाइंड फंक्शन x पे विद वैल्यू a और प्लस यूज़र डिफाइंड फंक्शन x विद वैल्यू b। इस प्रोग्राम को अच्छे से बाय हैंड परफॉर्म करें और कोशिश करें कि पेज नंबर 68 पे जो मज़ीद छोटा सा प्रोग्राम है उसको भी आप बाय हैंड परफॉर्म करें। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं प्रोग्रामिंग की, ये आपका बेसिक टाइम है इस वक्त प्रोग्रामिंग को सीखने का। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपसे बोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन परफॉर्म करवाए जाएंगे, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मज़ीद क्लियर करवाया जाएगा। लेकिन तब तक आप इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को काइंडली परफॉर्म करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये बेसिक है प्रोग्रामिंग की और आपके आने वाली लाइफ में जो बच्चे कंप्यूटर रखना चाहते हैं वो इस पर डिपेंड करेगा। और जो इससे महरूम रह जाएंगे वो ज़ाहिर है कंप्यूटर फील्ड एक अच्छी फील्ड है, वो उससे भी महरूम रह जाएंगे माइंड या जो है वो एबिलिटी होते हुए भी। तो कोई मज़ीद प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।